नमस्कार दोस्तों, अगर पल्ले केले की उस ऐतिहासिक रात ने आपकी धड़कनों की स्पीड बढ़ा दी थी, तो आज की इस कहानी के लिए दिल संभाल कर बैठिए, क्योंकि आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2026 के 30वें मुकाबले में जो हुआ, उसने ग्रुप बी की पूरी तस्वीर ही बदल कर रख दी। दो पूर्व चैंपियन ऑस्ट्रेलिया नेशनल क्रिकेट टीम और श्रीलंका नेशनल क्रिकेट टीम आमने सामने थे और मैदान था खूबसूरत पल्लेकेले इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम। माहौल ऐसा कि जैसे हर गेंद पर इतिहास लिखा जाने वाला हो। टॉस का सिक्का उछला और किस्मत मुस्कुराई श्रीलंका के कप्तान दासुन शनाका पर। घरेलू पिच, घरेलू दर्शक और दिमाग में साफ रणनीति, पहले गेंदबाजी, ताकि कंगारू बल्लेबाजों पर शुरू से दबाव बनाया जा सके। लेकिन सामने थे ऑस्ट्रेलिया के कप्तान मिचेल मार्श और विस्फोटक ओपनर ट्रेविस हेड। दोनों के इरादे साफ थे, रन बरसाने हैं और मैच को अपनी मुट्ठी में करना है। पहले ही ओवर में तेज रफ्तार के लिए मशहूर दुश्मन था चमेरा गेंद लेकर आए। आग उगलती गेंदें, लेकिन मार्श के बल्ले में जैसे बिजली भर गई थी। दूसरी ही गेंद पर बैकफुट पर जाकर ऐसा चौका जड़ा कि गेंद सीधा बाउंड्री पार। आखिरी गेंद पर पुल शॉट और एक और चौका। ऑस्ट्रेलिया ने साफ कर दिया था कि वे रुकने वाले नहीं हैं। ट्रेविस हेड भी पीछे रहने वालों में से नहीं। जब तीसरे ओवर में खुद कप्तान शनाका गेंद लेकर आए, तो हेड ने 2 कड़क चौके और एक गगनचुंबी छक्का झड़कर पावर प्ले को आतिशबाजी शो में बदल दिया। श्रीलंका के फील्डर बस गेंद के पीछे भागते नजर आ रहे थे और स्कोरबोर्ड रॉकेट की रफ्तार से ऊपर जा रहा था। स्थिति संभालने के लिए छठे ओवर में भरोसेमंद स्पिनर महीश थीक्षाना को लाया गया। लगा था कि स्पिन से लगाम लगेगी, लेकिन मार्श का इरादा कुछ और ही था। उस ओवर में जो हुआ वो पल्ले केले की यादों में लंबे समय तक दर्ज रहेगा। लगातार 5 गेंदों पर 5 चौके। दर्शकों की आवाजें पहले शांत हुई, फिर हैरानी में बदल गईं। श्रीलंकाई खेमे में हलचल मच चुकी थी। 7वें ओवर में आए युवा ऑलराउंडर डुनिथ वेलालेज, लेकिन हेड ने एक सिंगल लेकर सिर्फ 29 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। 7 चौके, 3 छक्के। हर शॉट में आत्मविश्वास और आक्रामकता झलक रही थी। ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 100 के करीब था और लग रहा था कि 200 पार जाना तय है। लेकिन क्रिकेट का असली मजा तभी है जब कहानी अचानक करवट ले। 9वें ओवर में आए रहस्यमयी लेग स्पिनर दूषण हेमंत था। पहली ही कुछ गेंदों में उन्होंने लय पकड़ ली। एक फ्लाइटेड गेंद हवा में तैरती हुई पिच पर गिरकर हल्की सी टर्न। हेड बड़े शॉट के लिए ललचाए, लॉन्ग ऑफ की दिशा में बल्ला घुमाया, लेकिन टाइमिंग गड़बड़ा गई। कैच लपका गया और 56 रनों की विस्फोटक पारी का अंत। स्टेडियम में अचानक सन्नाटा और फिर जोरदार शोर। श्रीलंका ने वापसी की दस्तक दे दी थी। हेम न था कि इस सफलता ने टीम में नई जान फूंक दी। 10वें ओवर में वेलाला फिर लौटे और इस बार निशाने पर थे नए बल्लेबाज कैमरन ग्रीन। खूबसूरत फ्लाइट, चतुर टर्न और ग्रीन क्रीज से बाहर निकल आए। गेंद घूमी, बल्ला चूका और विकेट कीपर ने गिल्लियां उड़ा दी। स्टंप आउट। ऑस्ट्रेलिया को दूसरा झटका और पल्ले केले में श्रीलंकाई दर्शक झूम उठे। अब पिच भी अपना रंग बदलने लगी थी। 11वें ओवर में हेमनथा फिर आए। मार्श ने पहली गेंद पर चौका झड़कर अपनी मौजूदगी का एहसास कराया, लेकिन अगली ही गेंद पर लाइन बदली। गेंद पैड्स पर लगी और जोरदार अपील। अंपायर की उंगली ऊपर मार्श 54 रन बनाकर LBW। एक समय जो ऑस्ट्रेलिया पूरी तरह हावी दिख रही थी, अब अचानक बैकफुट पर आ गई थी। 3 विकेट गिर चुके थे और मैच पूरी तरह खुल चुका था। श्रीलंका की फील्डिंग में जोश था, गेंदबाजों की आंखों में चमक थी और हर डॉट बॉल पर शोर बढ़ता जा रहा था। ऑस्ट्रेलियाई ड्रेसिंग रूम में हल्की चिंता दिखाई देने लगी थी, क्योंकि जो स्कोर 220 की ओर बढ़ता दिख रहा था, अब 180 से 190 पर रुकने का खतरा मंडराने लगा था। बीच के ओवरों में श्रीलंका ने शानदार नियंत्रण दिखाया। स्पिन और धीमी गेंदों का मिश्रण, सटीक फील्ड प्लेसमेंट और लगातार दबाव, यही उनकी रणनीति थी। ऑस्ट्रेलिया ने संभल कर खेलना शुरू किया, लेकिन रण गति पहले जैसी नहीं रही। हर बड़ा शॉट अब जोखिम भरा लगने लगा था। पल्ले खेले की वह रात सिर्फ चौकों छक्कों की नहीं थी, बल्कि रणनीति, धैर्य और जज्बे की भी थी। ऑस्ट्रेलिया ने धमाकेदार शुरुआत की, लेकिन श्रीलंका ने साबित किया कि T20 में एक ओवर ही पूरी कहानी बदल सकता है। हेमनथा और वेलागे की फिरकी ने मैच को ऐसा मोड़ दिया कि दर्शक आखिरी गेंद तक अपनी सीट से चिपके रहे। जब नए बल्लेबाज जोश इंग्लिश भी क्रीज से बाहर निकलकर खेलने के प्रयास में स्टंप होने से बाल बाल बच गए, क्योंकि विकेट कीपर कुशल मेंडिस उस जादुई गेंद को सही से पकड़ने और गिल्लियां बिखेरने में नाकाम रहे। इस जीवन दान ने ऑस्ट्रेलिया को थोड़ी राहत तो दी, लेकिन श्रीलंका के स्पिनरों ने अब इस महामुकाबले के समीकरणों को पूरी तरह से बदल कर रख दिया था और ऑस्ट्रेलियाई मध्यक्रम अब पूरी तरह से दबाव में महसूस कर रहा था। खेल के 12वें ओवर में दुनीत वेलाल्गे अपनी अंतिम गेंदबाजी के साथ मोर्चे पर तैनात हुए।
जहां टीम डेविड ने उनके ओवर की अंतिम गेंद पर एक कड़क चौका झड़कर दबाव को कम किया। 12 ओवरों के खेल की निर्धारित समाप्ति के बाद ऑस्ट्रेलियाई टीम ने 3 विकेट के नुकसान पर 127 रनों का एक बहुत ही मजबूत और प्रभावशाली स्कोर बोर्ड पर खड़ा कर लिया था, जहां रनों की रफ्तार 10.58 प्रति ओवर की चल रही थी। जोश इंग्लिश 5 गेंदों पर 4 रन पर नाबाद रहकर पारी को संभालने की कोशिश कर रहे थे और उनके साथ टीम डेविड 4 गेंदों पर 6 रन पर नाबाद थे, जो अंतिम ओवरों में बड़े धमाके की तैयारी में नजर आ रहे थे। पल्ले का यह मैदान अब एक बहुत बड़े संघर्ष का गवाह बनने जा रहा था, जहां स्पिनरों ने श्रीलंका की उम्मीदों को जिंदा रखा था। ऑस्ट्रेलिया की पारी के पहले 12 ओवरों के बाद स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर 127 रन था और ऐसा लग रहा था कि कंगारू टीम 220 के पार जाएगी। लेकिन इसके बाद श्रीलंकाई गेंदबाजों ने जो पलटवार किया, उसने पूरे मैच का रुख ही बदल दिया। पल्ले के इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम के उस विद्युत से भरे तनावपूर्ण वातावरण में, जहां ऑस्ट्रेलियाई टीम एक विशाल और पहाड़ जैसे स्कोर की ओर तेजी से अग्रसर थी, मैच की दिशा तब पूरी तरह बदल गई जब ऑस्ट्रेलियाई पारी के 13वें ओवर में श्रीलंका के कप्तान दासुन शनाका ने एक बहुत बड़ा जुआ खेलते हुए कामिडो मेंडिस को पहली बार अपनी रहस्यमयी स्पिन गेंदबाजी के साथ मोर्चे पर तैनात किया। कामिडो मेंडिस ने कप्तान के भरोसे पर खरा उतरते हुए आते ही मैदान पर धमाका कर दिया और अपनी एक तेजी से घूमती हुई फिरकी गेंद पर ऑस्ट्रेलिया के सबसे बड़े हिटर टीम डेविड को पूरी तरह से अपने झांसे में ले लिया। टीम डेविड, जो उस समय बड़े प्रहार करने की फिराक में थे, वे कामिडो की गेंद की टर्न को पढ़ने में भारी चूक कर गए और एक जोखिम भरा स्लॉग शॉट खेलने के प्रयास में गेंद को हवा में काफी ऊंचा मार बैठे। टीम डेविड स्लॉग शॉट खेलने के प्रयास में 5 गेंदों पर 6 रनों की एक संक्षिप्त पारी खेलकर आउट हो गए। उनकी इस छोटी सी पारी में एक कड़क चौका शामिल था। लॉन्ग ऑफ की बाउंड्री पर खड़े क्षेत्र रक्षक दुष्यंत हेमंथा ने कोई गलती न करते हुए एक बहुत ही सुरक्षित और साफ कैच लपका, जिससे ऑस्ट्रेलिया को 4 विकेट के नुकसान पर एक बहुत ही करारा चौथा झटका लगा। इस विकेट के गिरने के बाद स्टेडियम का शोर तब अपने चरम पर पहुंच गया जब मैदान पर मैड मैक्स के नाम से विश्व विख्यात और दुनिया के सबसे विस्फोटक बल्लेबाजों में शुमार ग्लेन मैक्सवेल का आगमन हुआ। मैक्सवेल ने क्रीज पर कदम रखते ही अपनी चिर परिचित आक्रामकता और निडर बल्लेबाजी का ऐसा जबरदस्त प्रदर्शन किया कि श्रीलंकाई खेमा, जो अभी अभी जश्न मना रहा था, एक बार फिर पूरी तरह से रक्षात्मक होने पर मजबूर हो गया। जब कप्तान ने कामो मेंडिस को 15वें ओवर में उनकी जादुई फिरकी के साथ दोबारा गेंदबाजी के मोर्चे पर तैनात किया ताकि रनों की गति रोकी जा सके, तो मैक्सवेल ने उनकी गेंदों पर निर्दयी प्रहार करना शुरू कर दिया। मैक्सवेल ने मेंडिस की पहली ही ललचाती हुई गेंद को घुटने टेक कर मिड विकेट के ऊपर से एक गगनचुंबी प्रचंड जड़ दिया और उसके तुरंत बाद अगली गेंद पर रिवर्स स्वीप के जरिए एक अत्यंत कड़क चौका बटोर लिया। इस विस्फोटक बल्लेबाजी के दम पर मैक्सवेल ने उस ओवर से कुल 14 रन बटोरकर श्रीलंकाई रणनीतियों को पूरी तरह तहस नहस कर दिया। ग्लेन मैक्सवेल उस समय मात्र 15 गेंदों पर 22 रनों के निजी स्कोर पर नाबाद रहकर क्रीज पर पूरी तरह से जमे हुए नजर आ रहे थे। उनकी आंखों में वही पुरानी चमक और हाथों में वही बाहुबली ताकत दिख रही थी, जिससे वे अपनी विनाशकारी बल्लेबाजी के जरिए श्रीलंकाई गेंदबाजों के लिए एक बहुत बड़ा खतरा और सिर दर्द साबित हो रहे थे। पूरा पल्ले के लिए स्टेडियम अब मैक्सवेल के अगले प्रहार का इंतजार कर रहा था, क्योंकि उन्होंने मैच का रुख एक बार फिर ऑस्ट्रेलिया के पक्ष में मोड़ना शुरू कर दिया था। हालांकि इसी बीच खेल में एक ऐसा मोड़ आया जिसने दर्शकों की धड़कनें रोक दी, जब तेज गेंदबाज दुश्मन था चमीरा 16वें ओवर में अपनी रफ्तार के साथ आक्रमण पर लौटे और मैक्सवेल ने उनकी एक गेंद को हवा में उछाल दिया। लेकिन लॉन्ग ऑन पर खड़े पथुम निशांका ने मैक्सवेल का एक बहुत ही आसान सा लड्डू कैच टपका दिया, जिससे पूरे पल्ले के लिए स्टेडियम में एक पल के लिए गहरा सन्नाटा पसर गया। लेकिन जैसा कि कहा जाता है कि क्रिकेट अनिश्चितताओं और किस्मत के पलटने का खेल है, और बिल्कुल ऐसा ही हुआ जब लेग स्पिनर दूषण हेमंता 17वें ओवर में अपनी घातक फिरकी के साथ दोबारा आक्रमण पर तैनात हुए। इस बार पथुम निशांका ने अपनी पिछली बड़ी गलती को सुधारते हुए अपनी दाईं ओर गोता लगाकर एक लगभग असंभव सा कैच लपक कर मैक्सवेल की तूफानी पारी का अंत कर दिया। ग्लेन मैक्सवेल अपना पसंदीदा रिवर्स स्वीप खेलने के प्रयास में 15 गेंदों पर 22 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी इस महत्वपूर्ण पारी में एक कड़क चौका और एक शानदार शामिल था, जिससे ऑस्ट्रेलिया की बड़ी बढ़त की उम्मीदों को करारा झटका लगा। मैक्सवेल के जाने के तुरंत बाद जोश इंग्लिश ने भी हाथ खोलने की भरपूर कोशिश की, और जब दुश्मन था चमीरा 18वें ओवर में अपनी सटीक लाइन लेंथ के साथ दोबारा गेंदबाजी करने के लिए मोर्चे पर आए, तो इंग्लिश ने उनके खिलाफ एक बेहतरीन टाइमिंग के साथ कड़क चौका जड़ा। लेकिन चमीरा ने अगली ही गेंद पर अपनी चतुराई का परिचय देते हुए अतिरिक्त उछाल और बाउंस का जबरदस्त इस्तेमाल किया, जिसने इंग्लिश को पूरी तरह से चकमा दे दिया।
जोश इंग्लिश आक्रामक पुल शॉट खेलने के प्रयास में गेंद को हवा में मार बैठे और 22 गेंदों पर 27 रन बनाकर पवेलियन की ओर लौट गए। उनकी इस संघर्षपूर्ण पारी में 3 कड़क चौके शामिल थे। ऑस्ट्रेलियाई पारी के उन अंतिम 2 निर्णायक ओवरों में श्रीलंका के गेंदबाजों ने अपना पूरा शिकंजा कस दिया और कंगारू बल्लेबाजों को रन बनाने का कोई मौका नहीं दिया। महेश तीक्ष्णा 19वें ओवर में अपनी अंतिम और कसी हुई गेंदबाजी करने के लिए मोर्चे पर तैनात हुए और उन्होंने अपनी रहस्यमयी फिरकी में कूपर कोनोली को बुरी तरह फंसा लिया। कूपर कोनोली एक जोखिम भरा स्लॉग स्वीप खेलने के प्रयास में 4 गेंदों पर 3 रन बनाकर कैच आउट हो गए और इसी के साथ महेश तीक्ष्णा ने अपने 4 ओवरों के कोटे के स्पेल को 37 रन देकर एक महत्वपूर्ण विकेट के साथ सफलतापूर्वक समाप्त किया। पारी का अंतिम और निर्णायक ओवर लेकर दुश्मन था चमीरा 20वें ओवर में एक बार फिर प्रचंड वेग के साथ आक्रमण पर तैनात हुए, जहां उन्होंने अपनी एक तेजी से अंदर आती हुई यॉर्कर गेंद पर मार्कस स्टाइनिस के स्टंप्स बिखेरते हुए उन्हें क्लीन बोल्ड कर दिया। मार्कस स्टाइनिस बड़ा हवाई शॉट खेलने के प्रयास में 6 गेंदों पर 4 रन बनाकर आउट हो गए और इसी ओवर की अंतिम 2 गेंदों पर जबरदस्त अफरा तफरी के बीच एडमम जंपा और जेवियर बाटलेट भी एक रन चुराने की कोशिश में रन आउट होकर पवेलियन लौटे। निर्धारित 20 ओवरों के खेल की इस अत्यंत नाटकीय और रोंगटे खड़े कर देने वाली समाप्ति के बाद पूरी ऑस्ट्रेलियाई टीम 181 रनों पर सिमट गई। 182 रन का पीछा मंच तैयार भीड़ गरज रही और पल्ले केले का मैदान जैसे किसी महायुद्ध का अखाड़ा बन चुका था। श्रीलंका की टीम जब लक्ष्य का पीछा करने उतरी तो अंदाज ऐसा था मानो शुरुआत से ही मुकाबला खत्म करने का इरादा लेकर आई हो। जैसे ही पाथम निसनका और कुसल पेरेरा क्रीज पर पहुंचे, स्टैंड्स में बैठे दर्शकों की धड़कनें भी रन रेट के साथ दौड़ने लगी। ऑस्ट्रेलिया की ओर से नई गेंद संभाली जेवियर बाटलेट ने। प्लान साफ था, शुरुआत में झटका दो और मैच पर पकड़ बना लो, लेकिन निशांका ने पहली ही मौके पर इरादा जता दिया कि आज स्क्रिप्ट कुछ और लिखी जाएगी। एक जोरदार शॉट मिड विकेट के ऊपर से निकला और गेंद सीधे दर्शकों के बीच। संदेश साफ, हम आए हैं जीतने। हालांकि जवाब भी तुरंत मिला। कप्तान मिचेल मार्श ने चाल बदली और गेंद थमाई मार्कस स्टोइनिस को। इस बार बाजी गेंदबाज के हाथ रही। परेरा ने बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, टाइमिंग गड़बड़ाई और गेंद सीधी फील्डर के हाथों में। श्रीलंका को पहला झटका। अब एंट्री हुई कुसल मेंडिस की और यहीं से मैच ने असली रफ्तार पकड़ी। निशांका और मेंडिस ने मिलकर गेंदबाजों की लाइन लेंथ को ऐसे बिगाड़ा जैसे नेट प्रैक्टिस चल रही हो। चौके, गैप, टाइमिंग सब कुछ टेक्स्ट बुक जैसा, लेकिन स्पीड T20 वाली। बाटलेट लौटे तो उनका स्वागत लगातार बाउंड्री से हुआ। दबाव अचानक ऑस्ट्रेलिया के खेमे में शिफ्ट हो चुका था। रफ्तार रोकने के लिए नेथन एलिस और फिर युवा स्पिनर कूपर कोनोली को आजमाया गया, मगर बल्लेबाजों ने वैरायटी को भी मौके में बदल दिया। रिवर्स स्वीप, बैकफुट पंच, कवर ड्राइव, हर दिशा में रन बरस रहे थे। पावर प्ले खत्म होते होते स्कोर बोर्ड चमक रहा था और ऑस्ट्रेलियाई रणनीति हिल चुकी थी। जब आखिरी उम्मीद के तौर पर स्पिन का तुरुप का इक्का एडम जंपा लाए गए, तब लगा कि शायद ब्रेक लगे, पर आज मेंडिस अलग ही लय में थे। उन्होंने स्पिन को पढ़कर बैकफुट से ऐसे शॉट निकाले कि फील्ड सेटिंग सिर्फ देखने भर की चीज रह गई। भीड़ शोर कर रही थी, डगआउट बेचैन था और मैदान पर श्रीलंका का अटैक मोड चालू। हर ओवर के साथ मुकाबला और ज्यादा रोमांचक, और ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज जवाब तलाशते हुए नजर आ रहे थे। ये सिर्फ रन चेज नहीं था, ये इरादे, आत्मविश्वास और आक्रामक क्रिकेट का लाइव शो बन चुका था। पल्ले केले के इस ऐतिहासिक और मनोरम मैदान पर मैच में रोमांच की पराकाष्ठा तब और भी अधिक बढ़ गई जब ऑस्ट्रेलियाई कप्तान ने अनुभवी ग्लेन मैक्सवेल को 12वें ओवर में अपनी चतुर स्पिन गेंदबाजी और गोल्डन आर्म के साथ मोर्चे पर तैनात किया। ये ओवर इस मुकाबले का सबसे यादगार ओवर साबित हुआ, क्योंकि इसी ओवर के दौरान श्रीलंका के दोनों जमे हुए बल्लेबाजों कुशल मेंडिस और पथुम निशांका ने अपने अपने शानदार और साहसी अर्धशतक पूरे किए, जिससे पूरा स्टेडियम श्रीलंकाई झंडों और शोर से सराबोर हो गया। कुशल मेंडिस उस समय 38 गेंदों पर 51 रन बनाकर बेहद खतरनाक नजर आ रहे थे और उन्होंने अपनी आक्रामकता को अगले स्तर पर ले जाने के उद्देश्य से एक और विशाल जड़ने का जोखिम भरा प्रयास किया, लेकिन यही प्रयास उनकी पारी के अंत का कारण बना। ऑस्ट्रेलिया के सबसे भरोसेमंद ऑलराउंडर मार्कस स्टाइनिस 13वें ओवर में अपनी सदी हुई गेंदबाजी के साथ दोबारा आक्रमण पर तैनात हुए ताकि इस बड़ी साझेदारी को किसी भी तरह तोड़ा जा सके। स्टाइनिस ने अपनी चतुराई भरी गेंद पर मेंडिस को बड़े शॉट के लिए ललचाया और अंततः उन्हें डीप मिड विकेट की सीमा रेखा पर कूपर कोनोली के हाथों एक शानदार कैच के जरिए पवेलियन वापस भेज दिया। कुशल मेंडिस एक और हवाई शॉट खेलने के प्रयास में 38 गेंदों पर 51 रनों की एक बहुत ही मूल्यवान कलात्मक और आकर्षक पारी खेलकर आउट हो गए। उनकी इस गौरवशाली पारी में 6 कड़क चौके और एक शानदार शामिल था, जिसने न केवल ऑस्ट्रेलिया के पसीने छुड़ा दिए बल्कि 102 रनों की एक विशाल और ऐतिहासिक साझेदारी का भी अंत कर दिया। मेंडिस के आउट होकर पवेलियन लौटने के तुरंत बाद युवा बल्लेबाज पावन रत्नायके क्रीज पर आए और उन्होंने पहली ही गेंद से यह स्पष्ट कर दिया कि वे रक्षात्मक खेल खेलने के मूड में नहीं हैं।
रत्नायके ने आते ही मार्कस स्टाइनिस के खिलाफ निडरता दिखाते हुए 2 लगातार कड़क और दर्शनीय चौके झड़कर अपना खाता खोला और ऑस्ट्रेलियाई खेमे को बैकफुट पर धकेल दिया। इसके तुरंत बाद ऑस्ट्रेलिया के मुख्य स्पिनर एडम जंपा 14वें ओवर में अपने स्पेल की अंतिम गेंदबाजी के साथ आक्रमण पर तैनात हुए, जहां पथुम निशांका ने उनके खिलाफ अपनी बाजू खोलते हुए एक और कड़क चौका जड़ा, जिससे जंपा की रणनीति पूरी तरह विफल नजर आई। खेल के 14 ओवरों की निर्धारित और रोंगटे खड़े कर देने वाली समाप्ति के बाद श्रीलंका की टीम ने 2 विकेट के नुकसान पर 121 रनों का एक बहुत ही मजबूत, ठोस और चुनौतीपूर्ण स्कोर बोर्ड पर खड़ा कर दिया था, जहां रनों की रफ्तार 8.64 प्रति ओवर की एक स्वस्थ दर से चल रही थी। सलामी बल्लेबाज पथुम निशांका 36 गेंदों पर 58 रन बनाकर अंत तक नाबाद थे और वे ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों के लिए एक साक्षात्कार काल और सिरदर्द बने हुए थे। उनकी इस अविश्वसनीय पारी में अब तक 6 कड़क चौके और 2 शानदार शामिल थे, जो उनकी क्लास को बयां कर रहे थे। निशांका के साथ दूसरे छोर पर पावन रत्नायके 6 गेंदों पर 9 रन बनाकर नाबाद थे और दोनों की यह जोड़ी श्रीलंका को जीत के शिखर की ओर ले जा रही थी। अब पूरे स्टेडियम में तनाव और उत्साह का एक अजीब मिश्रण महसूस किया जा सकता था, क्योंकि श्रीलंका को इस ऐतिहासिक और महाजीत को हासिल करने के लिए अंतिम 36 गेंदों पर 61 रनों की दरकार थी। पल्लेके का यह प्रतिष्ठित मैदान अब एक बहुत ही रोमांचक, सांस रोक देने वाले और अविस्मरणीय अंत का गवाह बनने जा रहा था, जहां पल्लेके के इस ऐतिहासिक मैदान पर जहां श्रीलंकाई प्रशंसकों का जोश आसमान छू रहा था। 182 रनों के विशाल और पहाड़ जैसे लक्ष्य का पीछा करते हुए श्रीलंका की टीम 14 ओवरों के खेल के बाद 2 विकेट के नुकसान पर 121 रनों के एक बहुत ही मजबूत मुकाम पर खड़ी थी। मुकाबला अपने सबसे रोमांचक मोड़ पर था और यहां से पथुम निशांका ने बल्ले के साथ वह रौद्र रूप धारण किया जिसने न केवल ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों के होश उड़ा दिए, बल्कि कंगारू टीम के विश्व विजयी घमंड को भी पूरी तरह से चकनाचूर कर दिया। खेल के 15वें ओवर में ऑस्ट्रेलियाई कप्तान मिचेल मार्श ने अपने सबसे भरोसेमंद ऑलराउंडर मार्कस स्टाइनिस को दोबारा अपनी तेज गेंदबाजी और अनुभव के साथ आक्रमण पर तैनात किया, ताकि रनों की इस प्रचंड सुनामी पर किसी तरह लगाम लगाई जा सके और मैच में वापसी की जा सके। लेकिन मैदान पर मौजूद युवा पावन रत्नायके आज किसी और ही इरादे से क्रीज पर उतरे थे और उन्होंने स्टेनिस की पहली ही गेंद पर आगे बढ़कर मिड ऑफ के ऊपर से एक अत्यंत शानदार और कड़क चौका झड़कर उनका स्वागत किया। इसी ओवर की तीसरी गेंद पर पथुम निशांका ने अपनी जादुई कलाइयों का अद्भुत इस्तेमाल करते हुए एक लाजवाब चौका बटोरा और फिर ओवर की अंतिम गेंद पर 98 मीटर का एक विशालकाय झड़कर पूरे पल्ले के लिए स्टेडियम को झूमने पर मजबूर कर दिया। पथुम निशांका उस समय मात्र 42 गेंदों पर 72 रनों के निजी स्कोर पर नाबाद थे और ऑस्ट्रेलियाई खेमे में खलबली और बेचैनी साफ तौर पर देखी जा सकती थी। पारी के 16वें ओवर में मैडम मैक्स के नाम से मशहूर ग्लेन मैक्सवेल अपनी जादुई स्पिन गेंदबाजी के साथ दोबारा मोर्चे पर तैनात हुए ताकि अपनी फिरकी से विकेट चटका सकें, लेकिन पावन रत्नायके ने उनके खिलाफ बिना किसी डर के प्रहार करना जारी रखा। रत्नायके ने मैक्सवेल की 2 लगातार गेंदों पर 2 करारे और कड़क चौके झड़कर ऑस्ट्रेलिया को पूरी तरह बैकफुट पर धकेल दिया, जिससे मैक्सवेल अपनी बेबसी पर मैदान पर ही काफी निराश और हताश नजर आ रहे थे। इसके तुरंत बाद नाथन एलिस 17वें ओवर में अपनी तेज रफ्तार और कट्टर गेंदबाजी के साथ आक्रमण पर आए, लेकिन निशांका आज किसी और ही ग्रह की बल्लेबाजी कर रहे थे और उनके सामने कोई भी रफ्तार टिक नहीं पा रही थी। निशांका ने एलिस की आग उगलती गेंदों के खिलाफ 2 लगातार गगनचुंबी जड़े, जिसमें से एक डीप बैकवर्ड पॉइंट के ऊपर से गया, जिसे देखकर कमेंटेटर भी अपनी सीटों से उछल पड़े और पूरे विश्व में इस शॉट की चर्चा होने लगी। इस महामुकाबले का सबसे ऐतिहासिक और यादगार पल तब आया जब ऑस्ट्रेलिया के मुख्य स्पिनर एडम जंपा 18वें ओवर में अपने स्पेल की अंतिम फिरकी गेंदबाजी के साथ आक्रमण पर तैनात हुए। पथुम निशांका ने जंपा की पहली ही गेंद पर एक करारा चौका जड़ा और फिर तीसरी गेंद पर अपनी कलाइयों के जादू से एक और शानदार चौका लगाकर आईसीसी 20 विश्व कप 2026 का पहला और सबसे गौरवशाली शतक पूरा किया। पथुम निशांका अपना शतक पूरा करते हुए मात्र 52 गेंदों पर 100 रनों की एक नाबाद और ऐतिहासिक पारी खेलकर अमर हो गए। उनकी इस विनाशकारी पारी में 10 कड़क चौके और 5 शानदार शामिल थे। निशांका ने शतक पूरा करने के बाद अपना हेलमेट उतारकर आसमान की तरफ देखा और एक उंगली अपने होठों पर रखकर पल्ले खेले के मैदान पर मौजूद विपक्षी खेमे में सन्नाटा फैला दिया। पारी की बिल्कुल अंतिम गेंद पर पावन रत्नायके ने एडमम जंपा को एक और करारा चौका झड़कर श्रीलंका को
को एक ऐतिहासिक, यादगार और अविस्मरणीय जीत दिला दी। पावन रत्नायक के 15 गेंदों पर 28 रनों की एक बहुत ही आक्रामक और बाहुबली पारी खेलकर नाबाद लौटे। उनकी इस तूफानी पारी में 6 कड़क चौके शामिल थे, जिसने ऑस्ट्रेलिया की हार पर अंतिम मुहर लगा दी। श्रीलंकाई टीम ने निर्धारित 20 ओवरों के खेल की समाप्ति से बहुत पहले ही मात्र 18 ओवरों में 2 विकेट के नुकसान पर 184 रनों का विशाल लक्ष्य हासिल कर लिया और ऑस्ट्रेलिया को 8 विकेट के करारे अंतर से हराकर पूरे विश्व कप में टहलका मचा दिया। ऑस्ट्रेलिया की ओर से मार्कस स्टोइनिस ने 2 विकेट जरूर लिए, लेकिन वे अपनी टीम को इस ऐतिहासिक हार से नहीं बचा सके। पल्ले केले का यह प्रतिष्ठित मैदान आज पूरी तरह से पथुम निशांका के नाम रहा, जिन्होंने न केवल एक महान शतक जड़ा बल्कि श्रीलंका के सेमीफाइनल में पहुंचने की उम्मीदों को भी एक नई संजीवनी प्रदान कर दी। दोस्तों, पथुम निशांका की इस ऐतिहासिक शतकीय पारी और ऑस्ट्रेलिया की इस शर्मनाक हार पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि श्रीलंका इस बार विश्व कप का प्रबल दावेदार है? हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। अगर आपको यह विस्तृत स्क्रिप्ट और मैच की हाइलाइट्स पसंद आई हो तो वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।